हेलो दोस्तों, लोगों के डिपॉजिट पहले ही नहीं हो पा रहे थे कॉइन स्विच कुबेर के अंदर और ऊपर से इन लोगों ने यहां पर बैंक डिटेल्स भी बदल दी। आप देख सकते हो पहले कुछ और बैंक डिटेल्स थी, अब यहां पे इन लोगों ने कुछ और कर दी। कोटक महिंद्रा बैंक हो गई, पहले आईडीबीआई बैंक थी। तो देखो यहां पर डिपॉजिट हो नहीं पा रहे, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारी तरफ से क्या गलती हो रही है जिससे हम सुधार कर सके गलतियों में और हमारे डिपॉजिट सक्सेसफुली हो जाए। पैसों का मामला है, अगर पैसे बैंक अकाउंट से कट गए, यहां नहीं पहुंचे तो दिमाग में टेंशन बननी शुरू हो जाती है। तो देखो सबसे पहले नंबर में तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब भी आपने कॉइन स्विच कुबेर के अंदर अकाउंट बनाया होगा तो आपने एक फोन नंबर दिया होगा, ठीक है। और जब भी आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया होगा तब भी आपने फोन नंबर दिया होगा। तो यहां पर खेल क्या है, वही सेम फोन नंबर जो आपने कॉइन स्विच कुबेर में दिया है ना, उसी सेम फोन नंबर के ऊपर आपका बैंक अकाउंट भी बना होना चाहिए और वही बैंक अकाउंट आपको कॉइन स्विच कुबेर से लिंक करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है आपको अपना ही बैंक अकाउंट कॉइन स्विच कुबेर के अंदर लिंक करना पड़ेगा, जो बैंक अकाउंट सेम फोन नंबर पे बना हुआ है, जिस फोन नंबर पे आपका या क्या कहते हैं कॉइन स्विच कुबेर अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। और उसी बैंक अकाउंट से आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपने किसी भी और बैंक अकाउंट से डिपॉजिट कर दिया तो डिपॉजिट नहीं होगा। यह बात फैक्चुअल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं होगा डिपॉजिट, यहां पे मैंने ट्राई कर रखा है, नहीं होता डिपॉजिट, कैंसिल हो जाता और फिर रिफंड मिलने में भी काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि बैंक का प्रोसेस आपको पता ही है कैसा होता है। प्राइवेट बैंक है तो जल्दी हो जाता है, अगर सरकारी बैंक है तो आपको पता ही है रिफंड का क्या सिस्टम होता है। तो जो बैंक अकाउंट आपने कॉइन स्विच कुबेर में लिंक करा है उसी बैंक अकाउंट से आपको डिपॉजिट करना है, किसी दूसरे बैंक अकाउंट से डिपॉजिट नहीं करना है। और खास बात, बैंक अकाउंट भी आपका ही होना चाहिए जो लिंक करा है आपने, ठीक है। कॉइन स्विच कुबेर में जो लिंक करा है वो बैंक अकाउंट भी आपका खुद का ही होना चाहिए, सेम फोन नंबर पे बना होना चाहिए जो आपने कॉइन स्विच कुबेर में दिया है। गलती नंबर 1 तो ये है जो हमें सुधारनी है। गलती नंबर 2, हम कभी भी डिपॉजिट करें तो किसी भी यूपीआई रिलेटेड ऐप से डिपॉजिट नहीं करना है, बिल्कुल गलती। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी तरीके की किसी ऐप का इस्तेमाल नहीं करना है बैंक ट्रांसफर करने के लिए। ये जो बैंक डिटेल्स हमें ये दे रखी हैं, इन बैंक डिटेल्स को कॉपी पेस्ट करने के लिए ये नीचे ब्लू कलर का ये जो दे रखा है ना कॉपी करने के लिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। तो इन्हें कॉपी पेस्ट करना है, बैंक की ऐप से डिपॉजिट करना है हर बार, कभी भी यूपीआई रिलेटेड ऐप का इस्तेमाल नहीं करना। नीचे यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखा है एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आप जो है एक दूसरा ट्रांजैक्शन मोड होता है तीसरा, इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन किसी भी यूपीआई रिलेटेड ऐप का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते डिपॉजिट करने के लिए। तो मत करना, नहीं तो डिपॉजिट में दिक्कत आएगी। और अगर आपका बैंक अकाउंट ही पेटीएम बैंक में बना हुआ है और आपने वही लिंक कर रखा है कॉइन स्विच कुबेर में, तो यहां पे मैं आपको बड़ी दुखद जो है न्यूज़ देना चाहूंगा कि आपको उस बैंक अकाउंट को हटाना पड़ेगा और किसी नई बैंक में, किसी दूसरी बैंक में अगर आपका अकाउंट हो, कोई सी भी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कोई सी भी बैंक, जैसे मेरा कोटक में है, पेटीएम वगैरह में ना हो, पेटीएम बैंक में, उससे हटके किसी बैंक में हो, उसे आपको यहां पर लिंक करना पड़ेगा और वो आपका ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आप डिपॉजिट यहां पर सक्सेसफुली कर पाओगे। ये दूसरी चीज है, इसका ध्यान रखना है। यूपीआई ऐप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अब चलो, बैंक अकाउंट भी अपना है, फोन नंबर भी सेम है, पेटीएम बैंक में अकाउंट नहीं है, किसी यूपीआई रिलेटेड ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तीसरे नंबर पे पता है हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो भी डिटेल्स आपको दे रखी है ना बैंक की डिटेल्स, इन्हें आपको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है आप अपने बैंक की ऐप में जाते हो, वहां पर ट्रांसफर मनी पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको बिल्कुल भी बेनिफिशियरी वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कॉपी पेस्ट करना। ट्रांसफर करते समय पैसे 2-3 बार का प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है, 10-20 सेकंड का टाइम लगता है सिर्फ। तो आप बेनिफिशियरी वगैरह ऐड ना करें तो ही फायदेमंद है, क्योंकि यहां पर इन लोगों ने एकदम से बैंक डिटेल्स बदल दी, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए अचानक से, तो हमें पता भी नहीं चला। और जिन लोगों ने बेनिफिशियरी ऐड कर रखा था वो तो पुराने वाले अकाउंट में धड़ल्ले से करे जा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल काम हो रहा है, चल रहा है, क्योंकि पुराने अकाउंट में भी मैंने ट्रांसफर करके देखे थे, मैं वीडियो भी बनाई है, यहां पे लिंक है, वो मैंने करके देखे थे ट्रांसफर, तो हो रहे थे ट्रांसफर, लेकिन गारंटी नहीं है कि कब तक होते रहेंगे ट्रांसफर, आपके पैसे अटक भी सकते हैं। तो आपको बेनिफिशियरी वगैरह ऐड नहीं करना है, ये डिटेल्स हैं, आपको बैंक की ऐप में जाना है, ट्रांसफर मनी पे क्लिक करना है और बैंक अकाउंट पे सेलेक्ट करना है जो भी होता है, और यहां पे कॉपी पेस्ट बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह कॉपी पेस्ट वगैरह सब कर करा के और फिर पैसे ट्रांसफर करने हैं। बेनिफिशियरी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। चौथे नंबर की जो गलती आपको नहीं करनी है वो है कि जब आप ट्रांसफर मनी पे डिटेल्स वगैरह डाल रहे होंगे ना, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऑटो फिल कर देता है वो डिटेल,
होता होगा आपके साथ भी, आईएफएससी कोड ऑटो फिल हो गया, कई बार एक दो चीजें और जो एड्रेस वगैरह बैंक का होता है वो ऑटो फिल हो गया। तो कभी भी चीजों को ऑटो फिल आपको नहीं होने देना है, उसे वहां पे जाके पूरा डिलीट कर देना है, बिल्कुल हटा देना है। और यहां पे आके जैसे लिखा हुआ हो आईएफएससी कोड ऑटो फिल हो गया हो तो आपको तुरंत उसको डिलीट कर देना पूरा, और यहां पर जाके यहां से आईएफएससी कोड कॉपी करके फिर वहां पे जाके पेस्ट करना है। ऑटो फिल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, पूरा आईएफएससी जो भी ये डिटेल्स यहां पे आपको दे रखी है ना, इन सारी डिटेल्स का इस्तेमाल करना है पूरा पूरा देख के, बिल्कुल। और यहां पे एक और चीज होती है कि रिमार्क वगैरह में आपको अपना फोन नंबर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, आप उस चक्कर में मत पड़ो, वो कॉइन डीसीएक्स के अंदर होता है, कॉइनस्विच कुबेर में फोन नंबर वगैरह नहीं डालना होता। 100 रुपए अपना अमाउंट डालो और ये जो डिटेल्स हैं ये सारी डिटेल्स एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके डालो, और IMPS जो होता है ना ट्रांजैक्शन मोड, उसी से ही ट्राई करो डिपॉजिट करने का, क्योंकि जो NEFT होता है ना वो कभी कभार 12 घंटे से भी ऊपर का टाइम ले लेता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, IMPS इमीडिएटली होता है, बिल्कुल उसके अंदर ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। जैसा कि इन लोगों ने तो लिख रखा है कि NEFT, RTGS या फिर IMPS तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर मैं पर्सनली बताऊं तो IMPS का ही आप हर बार इस्तेमाल करो डिपॉजिट करते वक्त, किसी दूसरी उसका इस्तेमाल मत करो जो मोड होती है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अपना एमपिन वगैरह डाल के और फिर डिपॉजिट कर देना है। उसके बाद आपको कॉइनस्विच कुबेर ऐप को ज्यादा खोलने वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहां जाके डिटेल्स वगैरह कुछ सेव नहीं करनी होती। आपने डिपॉजिट कर दिया, हो सके तो बैंक जो रिसीट मिलती है ना डिपॉजिट करने के बाद, उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर वो आपकी गैलरी में भी डाउनलोड का ऑप्शन में होता है कई बार, तो उसे डाउनलोड करके जो आपने डिपॉजिट कर दिया ना उसके बाद एक रिसीट टाइप की आएगी कि डिपॉजिट सक्सेसफुली हो चुका है, तो उसे अपने पास रख लेना है, ठीक है, ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो आप उसे हेल्प के जरिए, मतलब हेल्प वगैरह में स्क्रीनशॉट के जरिए डाल सकें कि हाँ मैंने डिपॉजिट करा था, और फिर आपके डिपॉजिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन 4-5 चीज़ों की हमने बात करी। इन 4-5 चीज़ों को अगर आप नहीं करते, ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, सबसे पहली तो मैंने आपको बताया था बैंक अकाउंट आपका ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, उसी से ही आप डिपॉजिट करें। दूसरे नंबर पर सेम फोन नंबर पर बैंक अकाउंट बना होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर पेटीएम वगैरह का आपको इस्तेमाल नहीं करना, पेटीएम, फोन पे, अगर पेटीएम बैंक में ही अकाउंट है तो आपको उसे वहां से हटाना पड़ेगा, दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, तब आप डिपॉजिट कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे आपको जो है सारी डिटेल्स कॉपी पेस्ट करनी है, बेनिफिशियरी वगैरह ऐड नहीं करना है। इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, आपके डिपॉजिट सक्सेसफुली जरूर हो जाएंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बेझिझक आप पूछ सकते हैं, आपका जवाब देने के लिए मैं तत्पर हूं। इस वीडियो के लिए इतना ही आज, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।